किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, पाउडरी मिल्ड्यू रोग का अटैक काफी ज्यादा फसलों पे हमें देखने को मिलता है। जैसे स्पेशली बेल वर्गीय फसलों के अंदर हमें खीरे के अंदर देखने को मिलता है, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अन्य बेल वर्गीय फसलों के अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। उसके साथ साथ टमाटर की फसल के अंदर, मिर्ची की फसल के अंदर, अंगूर की फसल के अंदर, हमारा जुकुनी के अंदर बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज अटैक करता है। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू जब अटैक करता है तो पत्तियों पे पाउडर पाउडर सा हमें दिखाई देता है और ये बहुत भयंकर डिजीज होता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फसल को बर्बाद करता है। तो आज की इस वीडियो में हम पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए 10 बेस्ट फफूंदीनाशक की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको ऑर्गेनिक कंट्रोल क्या है। जो हम 10 बेस्ट फफूंदीनाशक बताएंगे, इसमें प्रिवेंटिव भी बताएंगे और क्यूरेटिव भी आपको बताएंगे। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं हम फटाफट अंदाज में। देखिए, सबसे पहले पाउडर मिल्ड्यू के लिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की बात करें जो प्रिवेंटिव में अच्छा काम करते हैं, उसमें सल्फर आता है 80% WDG फॉर्मुलेशन में। इसके कुछ ब्रांड की बात करें तो अडामा का मैंसुल के नाम से आता है, सिंजेंटा का आता है थायोन्यूट्री के ब्रांड नेम के नाम से मिल जाता है, और कात्यानी का सल्वेट फंजीसाइड के नाम से मिल जाता है। तो इसका 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ। उसके बाद दूसरा आता है प्रिवेंटिव में क्लोरोथोलोनिल 75% WP टेक्निकल। इसके कुछ ब्रांड की बात करें, सिंजेंटा का कवच आपको मिल जाएगा, कोरोमंडल का जटायु मिल जाएगा, टाटा का ईशान फंजीसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो डोज आपको रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। तीसरे प्रिवेंटिव फंजीसाइड की बात करें तो प्रोपिनेव 70% WP टेक्निकल आता है। इसके कुछ ब्रांड की बात करें तो मल्टीप्लेक्स का आता है पॉपअप के नाम से, बायर का आता है एंट्राकॉल के नाम से, और PI इंडस्ट्री का आता है सैनीपेव के नाम से। तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। चौथे टेक्निकल की बात करें तो मैनकोजेब आता है 75% WP फॉर्मुलेशन में। इसको भी आप प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं। ये हमारा इंडोफिल का या धनुका का M45 के नाम से मिल जाता है, सिंजेंटा का एबिक ब्रांड नेम के नाम से मिल जाता है। इसकी डोज रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इसके साथ साथ जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड आप उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू कॉपर आता है, टाटा का ब्लाइटॉक्स आता है, कात्यानी का बोडेक्स मिक्सचर आता है। इनको भी हमें प्रिवेंटिव में उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थे हमारे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जिनको आप रोग आने से पहले यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पाउडरी मिल्ड्यू अपनी फसलों के अंदर देखने को ना मिले। अब बात करते हैं क्यूरेटिव फफूंदीनाशक के बारे में कि कौन कौन से क्यूरेटिव बेस्ट फफूंदीनाशक है कि रोग अगर आ चुका है, पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो उनके बाद आप इनको उपयोग कर सकते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं वन बाय वन। तो देखिए, क्यूरेटिव फंजीसाइड में जो पहले नंबर पे आता है, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग को आने के बाद कंट्रोल करने में जो इफेक्टिव होते हैं, उसमें पहला आता है हेक्साकोनाजोल 5% SC फॉर्मुलेशन में। और इसके कुछ ब्रांड नेम की बात करें तो कॉन्टा प्लस के नाम से मिल जाएगा, कात्यानी का हेक्सा 5 प्लस के नाम से मिल जाएगा, धनुका का हेक्साधन प्लस के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। दूसरे ब्रांड की तरफ बढ़ें तो ये आता है एजॉक्सिस्टोबिन, जो 23% SC फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। इसके कुछ ब्रांड की बात करें तो अमिस्टार का आता है हमारा सिंजेंटा कंपनी का मिस्टार, कात्यानी का एजॉक्सी, अडामा का मिराडोर के नाम से देखने को मिल जाता है। इसकी जो डोज जो आप रख सकते हैं वो भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरे टेक्निकल की तरफ बढ़े तो वो आता है डाइफेंकोनाजोल 25% EC फॉर्मुलेशन में ये देखने को मिलता है। इसके भी कुछ ब्रांड की बात करें, सिंजेंटा का स्कोर आता है, कात्यानी का कॉन्कूर के नाम से देखने को मिल जाता है। इसकी जो डोज आप रख सकते हैं 0.5 ml से लेकर के 1 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम चौथे टेक्निकल की तरफ, जो पाउडर मिल्ड्यू को आने के बाद रोकने में इफेक्टिव होता है। उसमें आता है हमारा टैबुकोनाजोल 25.9% EC फॉर्मुलेशन में। इसके कुछ ब्रांड नेम की बात करें, सुमिटोमो का आता है प्रोलीग के नाम से, बायर का फॉलिक्योर के नाम से, अडामा का ओरिस के नाम से हमें देखने को मिल जाता है। इसकी भी डोज आप रख सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ये थे जो हमारे क्यूरेटिव में काम करने वाले फंजीसाइड है, बहुत इफेक्टिवली पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करते हैं। अब जानते हैं कुछ इनसे भी ज्यादा इफेक्टिवली, यानी कि जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों एक्शन से काम करते हैं या उनके अंदर डबल टेक्निकल होते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, इस लिस्ट में हमारा पहले नंबर पे आता है टैबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसके कुछ ब्रांड की बात करें तो सुमिटोमो का हारू फंजीसाइड आपको देखने को मिल जाएगा, स्वाधीन फंजीसाइड के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो डोज आपको रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। बेहद ही इफेक्टिव होता है क्योंकि देखिए, सल्फर इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, टैबुकोनाजोल सिस्टमिक एक्शन से काम करता है, जिससे पाउडरी मिल्ड्यू को प्रिवेंटिव भी करता है और बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल
कंट्रोल भी करता है आने के बाद, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद हम दूसरे की तरफ पढ़ें तो वो आता है हमारा एजॉक्सिस्टोबिन जो 18.2% देखने को मिलता है, प्लस डाइफेंकोनाजोल जो 11.4% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसके भी कुछ ब्रांड की बात कर लेते हैं तो धनुका का आता है गोदीवा सुपर के नाम से, अमिस्टार टॉप के नाम से भी हमें सिंजेंटा कंपनी का ये देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो डोज आप रख सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं, दोनों ही सिस्टेमिक एक्शन से काम करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू पर। तो आने के बाद ये भी बहुत इफेक्टिवली पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो 2 फफूंदीनाशक मैंने आपको बताए ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होंगे पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में। अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनिक कंट्रोल के बारे में कि अगर ऑर्गेनिक कंट्रोल आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस को या पाउडरी मिल्ड्यू रोग को ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए जो आप यूज कर सकते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है हमारा नीम ऑयल। नीम ऑयल पाउडरी मिल्ड्यू को प्रिवेंट करने में और आने के बाद कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव होता है, लेकिन शुरुआती लक्षण दिखने पे ही आपको यूज कर लेना है। ज़्यादा अगर उसका कंडीशन ख़राब हो गई है, ज़्यादा रोग फैल गया है, फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और देखिए साथ के साथ हमारी फसलों पर कीटों को भी कंट्रोल करता है। तो नीम ऑयल भी पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस को प्रिवेंट करने में और रोकने में भी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आप जो यूज कर सकते हैं वो है हमारा मिल्क यानी कि दूध का स्प्रे भी पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस को प्रिवेंट करता है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो तो उसको कंट्रोल भी करता है। तो मिल्क का यूज भी आप कर सकते हैं। और देखिए दूध का तो आप कॉम्बिनेशन किसी के भी साथ कर सकते हैं, किसी भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ दूध का कॉम्बिनेशन करके आप यूज कर सकते हैं। तो इससे यदि आप समय समय पर करेंगे प्रिवेंटिव में तो पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। उसके बाद जो तीसरा आप ऑर्गेनिक में यूज कर सकते हैं वो आती है हमारी खट्टी लस्सी यानी कि छाछ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी पाउडरी मिल्ड्यू की जो फंगस है उसको प्रिवेंट करती है और रोकती है, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक फंजीसाइड की तरह ही काम करती है जो छाछ होती है। तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक हमारी बेनिफिशियल फंगस आती है जिसको हम कहते हैं बेसिलस सब्टिलस का उपयोग भी आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक में यानी कि बायो कंट्रोल में। तो आप इसका यूज करेंगे तो ये भी जो हमारी पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव होता है और थोड़ा बहुत सिम्टम्स है इनिशियल स्टेज का तो उसको रोकने में भी इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप पाउडरी मिल्ड्यू को ऑर्गेनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थे बेस्ट फंजीसाइड जिनको आप पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने आपको बताया ऑर्गेनिक में आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।